का ऑरा जितना डाउन, उसका दुनिया में उतना ही प्रभाव कम होता है। मतलब जो व्यक्ति का ऑरा जितना अच्छा, उसका नेम फेम और आभा मंडल उतना ही फेम के साथ फैलता है चारों ओर। क्योंकि जो ऑरा होता है, इनर ऑरा और आउटर ऑरा, इनर ऑरा जो बनता है वो अपने चक्रों से बनता है, और आउटर ऑरा जो ऑरा होता है जो बाहर के वातावरण से बनता है। आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हो गई, तो जो हमारा ऑरा है वो सिकुड़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम मंत्र जाप करते नहीं है, साधनाएं करते नहीं है, मेडिटेशन करते नहीं है, तो फिर ये फैले कहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि चल रही है, जो कि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक है। और ये जो स्टार्ट हो रही है, तो वो सभी साधक जो अभी साधना फील्ड में है या कर रहे हैं, स्टार्ट करें अभी नए नए जिन्होंने, उन सबको जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं और हम इतना समय नहीं मिलता है कि हम ब्रह्मचार्य में रहकर ये साधनाएं कर ले और अपनी शक्तियां एक्टिव कर लें। साथ ही इसके जो शिव नवरात्रि भी 29 फरवरी से 8 मार्च तक है, तो इस दिन भी 9 दिन घर में आप शिव अभिषेक जरूर करें। क्योंकि ये जो मंत्र है ना, ये बहुत अधिक पावरफुल होते हैं, और कहते हैं ना जपात जपात सिद्धि, तो वो यहाँ हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों को स्वतः ही बहुत सारी सिद्धि मिल जाती है। इसके साथ ही 9 दिन में यदि ब्रह्मचर्य में रहकर करते, तो जो हमारा ऑरा है ना वो क्लीन होता जाता है, एनर्जी हमारी ऊपर उठ जाती है, तो वो साधनाएं वहाँ फलीभूत होने लग जाती है। जैसे अभी, जैसे ये समय लंबा मिल रहा है आपको, तो अपनी साधनाएं आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 21 दिन, 41 दिन, ऐसा। क्योंकि यदि आपका ऑरा आपको अच्छा है तो आपका इफेक्ट और नाम उतना ही दुनिया में हो जाएगा। और क्या करते हैं लोग, सब कर लेते हैं, पर अपना ऑरा है जो लॉक करना भी नहीं आता है उनको। जैसे आपने देखा होगा, जो साधु संत महात्मा रहते हैं वो क्या जंगल में साधनाएं करते थे पहले, तो उनको क्या शेर चीते ये या जंगली जानवर है, जहरीले जानवर, वो उनको क्यों परेशान नहीं करते? क्यों? क्योंकि उनका ऑरा का इफेक्ट कई किलोमीटर तक होता था। जैसे 10 फीट, 500 फीट से ज्यादा से कई किलोमीटर तक फैल जाता था, इसीलिए वो सब शांत रहते थे। और जैसे आपको पता ही है कि शिव साधना क्यों कंपलसरी होती है, कि बोला जाता है कि सबसे पहले आप शिव साधना करें। शिव क्यों इतने हैं महान? क्योंकि वो है ना जो 5 तत्व में से जल प्रधान तत्व वाला मंत्र है, जो ओम नमः शिवाय आप जिसको बोल सकते हैं। जैसे अग्नि, पानी, आकाश, वायु, भूमि, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे जो अच्छा रहता है ना वो जल तत्व है, यदि आप ध्यान या मंत्र जाप में स्टार्ट होते हैं। और सबसे डेंजर जोन होता है जो अग्नि होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप शिव साधक है, तो आपने अभी ऐसा कभी देखा होगा कि आपको चारों तरफ बहुत ठंडक या शांति महसूस होती होगी, अंदर भी एक शांति रहती है। मतलब वो व्यक्ति खुद में मस्त रहता है और बैलेंस करके रहता है, कोई नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो खुद खुद जल प्रधान तत्व है। यदि मानो आप सीधे अग्नि प्रधान तत्व वाली साधनाओं पे चले जाते हैं, जैसे काली की साधना हुई, हनुमान की साधना हुई, बगलामुखी साधना हुई, नवार्ण मंत्र जाप हुआ, तो ये क्या करते हैं, ये हाई एनर्जी होते हैं। और इनको बिना बैलेंस के यदि आप डायरेक्ट कर लेते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो अट्रैक्ट कर जाती है। क्योंकि हमारा ऑरा भी अभी इतना अच्छा नहीं होता, और हम नए नए साधक होते हैं, तो वहां वो फिर वो हमारा पावर ले जाती है वैसा। इसीलिए बोलते हैं ना, साधना में कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम यही है कि आप गणेश साधना करिए, इसके साथ में बटुक या शिव साधना करिए। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस करने का मंत्र होता है। जो आपने इष्ट का मंत्र कर रहे हो, उसके साथ में शिव का मंत्र जरूर कंपलसरी, इसलिए तो वो इतने पावरफुल है शिव। और यदि नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप मान लो कोई भी साधना करते हैं, तो फिर उसके लिए हवन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए जब भी नवरात्रि या ऐसे शुभ दिन आते हैं ना, उस दिन आप अनुष्ठान जरूर करें, खुद की पावर के लिए भी। धन्यवाद दोस्तों।